मेष राशि, आपका अक्टूबर कैसा रहने वाला है? तो गाइस देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड निकल के आते हैं मेष राशि वाले अक्टूबर के मंथ में। ये एक जनरल रीडिंग है, नॉट पर्सनल रीडिंग, लेकिन 70% से ज़्यादा ही आपके साथ में रेजोनेट हो जाएंगे। मेष राशि वालों के लिए अक्टूबर कैसा रहने वाला है? गाइस पॉजिटिव होकर रीडिंग देखिए, पॉजिटिव सोचिए तो आपके साथ हमेशा पॉजिटिव ही होता रहेगा, अच्छा होते रहेगा, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। और रीडिंग देखने का एक ये भी है कि आप भले ही कार्ड पे यकीन करो ना करो, लेकिन कार्ड में एक जो अच्छी पॉजिटिव बातें निकलती है वो हमारे दिल को छू जाती है और हम मैनिफेस्ट करते हैं कि हमारे साथ में ये होगा। तो मैं नहीं ये कह रही हूँ कि ये रीडिंग जो है जो करती हूँ ऐसा होगा, लेकिन हाँ, आपके माइंड में जो एक फ्रीक्वेंसी जाती है खुशी वाली कि ये ऐसा आपके साथ में होगा, अच्छा होगा, सक्सेस मिलेंगी, रिलेशनशिप ठीक होंगे, आपकी लाइफ में हमेशा बेटर ही बेटर होगा, तो एक वो वाइब्रेशन पैदा होती है और हम मैनिफेस्ट करते हैं। तो आप ही करते हैं गाइस, जो भी अपने साथ होता है तो आप खुद करते हैं वो काम कि आपके साथ में अच्छा हो। तो इसलिए मैं हमेशा कार्ड में पॉजिटिव ही बातें करती हूँ और मोटिवेशनल, क्योंकि नेगेटिव बातें में कभी बहुत कार्ड आ जाते हैं तो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि सुनने से भी गाइस हमारी वो एनर्जी, वो फ्रीक्वेंसी में हम जाते हैं तो वो हम अट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा आपके साथ में रीडिंग में पॉजिटिव बातें करती हूँ, ताकि आप अच्छा सुनो और मैनिफेस्ट करो कि आपके साथ में अच्छा होगा। ये मत देखो कि कार्ड क्या निकल के आ रहे हैं और मैं जो आप सुन रहे हैं। तो हमेशा मैं आपके लिए कार्ड, तो मैं पॉजिटिव सोचती हूँ, इसलिए पॉजिटिव ही कार्ड निकल के आते हैं। तो मेरे सब्सक्राइब, मेरे व्यूअर्स जो भी है, तो मैं चाहती हूँ कि पॉजिटिव ही कार्ड निकले और अच्छे कार्ड निकले, एक लग्जरी लाइफ जिए, इस तरह के कार्ड निकले, क्योंकि मेरी थिंकिंग भी यही है। और मेरे व्यूअर्स अगर मेरी रीडिंग देखते हैं तो ये मैनिफेस्ट कर ले। तो आपके लिए मैं यही विश करके रीडिंग करती हूँ और हमेशा एक पॉजिटिव वाली बातें करती हूँ। हमेशा आपके साथ में आप सक्सेस हो, करियर में सक्सेस हो और खुश रहो, हेल्दी रहो, आपके लाइफ में कोई तनाव ना हो। तो इस तरह की ज़्यादा मैं रीडिंग करती हूँ ताकि आप वही मैनिफेस्ट करें। ज़्यादा मैं रोने धोने वाली, बिछड़ गए, कर्मा, रिग्रेट, नेगेटिविटी, ये शब्दों का मैं उपयोग कम ही करती हूँ, बहुत ही मजबूरी में निकल जाता हूँ। क्योंकि अगर हम ऐसा बोलेंगे और आप ये सुनोगे तो गाइज जो हम सुनते वो हम मैनिफेस्ट करते हैं। अब हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें एक मैसेज जाता है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो सुनेगा तो वही हम मैनिफेस्ट करेंगे, वही हमारा दिमाग काम करेगा। तो ये एक यूनिवर्स की जो फ्रीक्वेंसी है उस पे ही सारा कुछ रहता है कि जैसा हम सोचते हैं, जिस वाइब्रेशन में रहते हैं, तो वो हम मैनिफेस्ट करते हैं। इसलिए गाइज मैं हमेशा पॉजिटिव बातें करती हूँ, पॉजिटिव रीडिंग करती हूँ, ताकि मेरे व्यूअर्स जो भी है, मेरे सब्सक्राइबर, वो सुने और उनके लाइफ में भी वो सारी हैप्पीनेस वाली एनर्जी सेंट हो और आपके लाइफ में आप सेटल रहो। हमेशा मैं यही चाहती हूँ। तो इसलिए गाइज मेरे रीडिंग में हमेशा पॉजिटिव ही कार्ड निकलते हैं, बहुत कम नेगेटिव कार्ड, क्योंकि जो भी देखते हैं तो उनको अच्छा जो आपकी अगर पॉजिटिव एनर्जी है और आप वो मैनिफेस्ट करने के हकदार है, तो डेफिनेटली मेरी रीडिंग में आप आओगे और सुनोंगे और वही मैनिफेस्ट आप करोगे। तो इसलिए मैं हमेशा पॉजिटिव, सक्सेस, आप मनी में ग्रोथ, ऐसे कार्ड निकलते हैं तो मैं खुश होके इस पे बात करती हूँ। मेरा बताने का रीज़न यही है गाइस कि रीडिंग तो हम देख लेते हैं, लेकिन आपको मेन मकसद ही पता नहीं है कि हम रीडिंग क्यों देख रहे हैं। और ये नहीं कि ये कार्ड निकल रहे हैं
और जैसा कि ये होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी बताता है कि ये होगा। ये आप ही का दिमाग है, आप ही की फ्रिक्वेंसी है कि आप उसको अट्रैक्ट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर आप नेगेटिव सोचोगे कि ऐसा कुछ नहीं होता है तो वो नहीं होगा, और आप पॉजिटिव सोचोगे कि नहीं, इतनी अच्छी रीडिंग मिली है और ये सुनेंगे और मेरे लाइफ में डेफिनेटली ऐसा होगा, तो वो डेफिनेटली आपके लाइफ में ऐसा होगा। तो आप ही हो गाइस क्रिएट करते हो अपनी सक्सेस को, अपने ग्रोथ को, मनी अचीवमेंट को। आप उस फ्रीक्वेंसी को क्रिएट करते हो और तब जाके आप मैनिफेस्ट कर पाते हो अपनी ग्रोथ को, सक्सेस को, हेल्दी रिलेशनशिप को, सब कुछ अच्छा अच्छा हो। तो ये अगर आपके लाइफ में कितने भी उथल पुथल चल रही है और जो भी है, जैसे भी रिग्रेट है, दुखी है, तो गाइज और सुनोगे आप, तो अगर पॉजिटिविटी वो वाइब्रेशन आपको सेंड होंगी तो डेफिनेटली आप वो अट्रैक्ट करोगे। एक मिनट गाइस, मोबाइल बज रहा है तो मैं बंद कर रही हूँ। तो चलो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड निकल के आते हैं। मेष राशि, 6 कार्ड निकालते हैं हम, उसके बाद हम रीडिंग करेंगे। आपको गाइडेंस की भी जरूरत है गाइस। हेरोफेंट का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ कॉइन का कार्ड आया है, 2 कार्ड मेजर अरकाना आए हैं। तो गाइस आप तो सबसे पहले मैं, बहुत प्यारा कार्ड आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो आप कोशिश करोगे अपने लाइफ में कि आपकी लाइफ स्टेबल रहे, कोशिश, और जो भी आप कोशिश करोगे, ये वॉन्ड्स एक्शन लेना, कोशिश करना, तो इस तरह तो आप ऐसी कोशिश करोगे कि लोग आपको एडमायर करें। एक आप पोजीशन बनाना चाहते हैं, एक अपने परिवार में, सोसाइटी में, अपने जो भी है, आप एक चाहते हैं कि आप एक बड़े मुकाम पे पहुँचे। आपका गोल एक बहुत बड़ा है, क्योंकि इसको बहुत एडमायर करते लोग, इसको देख के लोग सीखते हैं। तो आप चाहते हो कि आप ऐसे बनो कि लोग आपको एडमायर करें, आपकी तारीफ करें, आपके पीठ पीछे आपकी सक्सेस की बातें करें। आप सेटल होना चाहते हैं, तो डेफिनेटली क्यों ना आप कॉइन जो है एक सेटल पर्सन रहते हैं, स्टेबिलिटी रहती है, कॉइन एक स्टेबिलिटी। तो आपके हाथ में ये वॉन्ड्स है, तो आप जो भी सोच रहे हैं तो स्टेबिलिटी, आप मनी सोच रहे हैं, अच्छी रिलेशनशिप सोच रहे हैं, जो हमने बातें करे थे गाइस, वो ये कार्ड में मैच हो रही है। तो ये कॉइन जो है स्टेबिलिटी को बताता है, लंबे समय के लिए सेटल होने को बताता है। तो आपका गोल जो भी है अपने लाइफ में, ये थोड़े समय का नहीं है, तो लॉन्ग टर्म का है कि सेटल हो जाओ, ऐसा कुछ करो कि आपको बिल्कुल कुछ परेशान ना होना पड़ेगा। ऐसे स्टेबिलिटी चाहते हो कि जो भी मिले, ये नहीं कि आज मिले और वो कल आपके साथ में नहीं रहेंगे। तो आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, और इसके लिए आप बहुत, आपके दिमाग में यही चलता रहता है, शॉर्ट्स पूरे टाइम। शॉर्ट्स मतलब होता है सोचना। तो आप उठ रहे, बैठ रहे, सो रहे, जाग रहे, घूम रहे, फिर रहे, तो आप इसी सिचुएशन के बारे में सोचते हैं, इसी के बारे में सोचते हैं। तो गाइज छोटे मोटे
ऑफ़र कहो, छोटे-मोटे जो भी है आपको मिलते होंगे, प्रपोज़ करते होंगे लोग, गाइड करते होंगे कि आप ये करो, एक तो छोटे-मोटे ऑफ़र को आप इग्नोर कर देते हैं। बहुत सारे लोगों को भी इस वक़्त आप इग्नोर कर रहे हैं कि मुझे अपने लाइफ़ में डिस्टर्ब नहीं चाहिए, मुझे अभी अपने गोल पे काम करना है, मुझे अपने लाइफ़ में सेटल होना है और ऐसा सेटल होना है कि फिर हम किसी पे भी मोहताज ना रहे, किसी पे भी डिपेंड ना रहे, किसी के भी मोहताज ना रहे, इस टाइप की आप सोच रहे हैं और ये डेफ़िनेटली एक अच्छी भी बात है क्योंकि अ, हर कोई इंसान अपने लाइफ़ में इस तरह डिपेंड होना चाहता है कि वो किसी पे भी किसी की ज़रूरत महसूस ना करे। तो आप जो ये सोच है गाइस, तो इसी सोच के साथ में आप अड़े रहते, चाहे जैसी भी सिचुएशन रहे। और हेरोफेन का कार्ड है तो ये मेजर अरकाना का कार्ड है, तो एक ये सेटल पर्सन रहते, अपनी एक ये मजबूती से खड़े हैं अपनी जगह पे। तो गाइस आप अपनी जगह पे मजबूती से खड़े हैं, तो आपको अपना गोल जो भी है आपका, तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको आप पकड़ के रखो क्योंकि आपका कोई बड़ा सा गोल है और ये छोटा मोटा नहीं है। तो हेरोपेंट आपको आपका तीसरी आंख बताता है कि आपका विजुअलाइजेशन, आपका इंट्यूशन ये क्या कह रहा है, तो आपका जो इंट्यूशन है वो आपको हमेशा बताता है, गाइड करता है कि ऐसा ऐसा करना है। तो हमेशा गाइस और ये उसी पोजीशन में रहना। तो अक्टूबर में गाइस आप इसी तरह की एनर्जी में कुछ रहने वाले हैं। तो और कार्ड देखते हैं हम आपके लिए। सेलिब्रेशन, ये भी मेजर अरकाना का कार्ड है, द फूल का। तो गाइस आपको गाइडेंस की भी ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत अगर नहीं है तो भी मोटिवेट होने की ज़रूरत है। आपको अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखना है, नर्वस नहीं होना है क्योंकि यहाँ आगे बढ़ने का कार्ड है। तो ये कोई आपके शुभचिंतक हैं जो आपको गाइड करेंगे, तो आपको उनकी सुनना भी है। और अपने सिचुएशन पे गाइस आपको पकड़ बना के रखनी है। थोड़ा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, मनी अरेंज करना पड़ेगा, स्टेबिलिटी के लिए कोशिश करना पड़ेगा, लेकिन आप किंग ऑफ पेंटिकल बने ही जाओगे। इसके पहले भी ये कार्ड आया था और ये 2 कार्ड आए हैं। क्यों ना कॉइन, तो आप स्टेबल होना चाहते हैं, अपने करियर के बारे में बहुत आप इस वक्त क्यों ना कप, जितना गाइज आप कोशिश करोगे, परेशान होंगे, उतनी ही ज़्यादा आपको खुशी मिलेंगी क्योंकि यहाँ जगल का कार्ड आया था, लेकिन यहाँ पे क्यों ना कप भी आया है। तो आपको ऐसे आपका कोई रिश्ता है तो उसमें गाइज बहुत प्यार आपको मिलेगा और आप भी दोगे, ऐसा नहीं कि नहीं, आपका रिलेशनशिप बेहतर होगा। कोई रूठे हैं तो मना लोगे आप या वह आपको मना लेंगे क्योंकि 2 ऑफ कप दोनों तरफ की बताता है। मूव ऑन का कार्ड बता रहा है कहीं डेफिनेटली अक्टूबर में आप कहीं जाने वाले हैं और कहाँ जाने वाले हैं। जस्टिस,
विक्ट्री, चैरियट। कहीं जा रहे हैं, निकल रहे हैं, तो गाइज ऐसे ये विक्ट्री का कार्ड आया है, चैरियट का कार्ड। तो आप किसी काम के सिलसिले में अक्टूबर में कहीं बाहर जा रहे हो, अपने घर से कहीं बाहर, तो डेफिनेटली ये आपका जो सफ़र है विक्ट्री के तरफ जा रहा है, ये विक्ट्री बता रहा है। तो सफल होके घर लौटना। क्यों ना कप, ये कप बताता है कि यहाँ में रिलेशनशिप बहुत इमोशनली बहुत कार्ड आए हैं। तो मुझे लगता है कि आप अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए या बेहतर बनेंगे, इसके लिए भी आप काम करोगे या नहीं भी करोगे तो भी वो हो जाएगा। क्योंकि यहाँ कप की एनर्जी बताता है कि आपके रिश्ते जो आपके दिल के करीब है वो बहुत अच्छे रहेंगे अक्टूबर में। और जस्टिस बता रहा है गाइस कि जस्टिस और चैरियट का कार्ड एक साथ आना, ये भी बहुत ही बड़ी एक ये भी कर्मा है, ये भी कर्मा है। तो ये नेगेटिव कर्मा नहीं बताता, क्योंकि जस्टिस के साथ चैरियट आया तो नेगेटिव कर्मा बिल्कुल नहीं है, पॉजिटिव है। आपने जो भी अपने लाइफ में किया है, आपका काम बहुत अच्छा है। अगर ये एक अकेला ये कर्मा है और ये जस्टिस है, तो आपको इसका, आपने जो भी मेहनत करी है या कोशिश करी, ट्राई करे, अभी तक नहीं मिला है, लेकिन अब 100% मिलेगा आपको। और आपके दुश्मन तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग जिनको आप पसंद नहीं करते हैं, तो वह आपके सामने अपने हथियार डाल देंगे, आपके साथ में सुलह कर लेंगे। क्योंकि ये विक्ट्री तभी मिलती है जब हम कोई लड़ाई से वापस आते हैं और जो हमको सफलता, जो विक्ट्री मिलती, जीत हासिल होती है। और यहाँ देखिए ये पर्सन है, इन्होंने अपने हथियार नीचे डाल दिए हैं और ये आप खड़े हैं। तो आप सोच रहे हैं कि जो भी सिचुएशन है आप उनका सामना करने के लिए रेडी हो। और इधर एक कप आया है, क्यों ना कप। तो ऐसे लोग जो जिनकी वजह से आपको लगता था कि मैं इनकी वजह से परेशान हूँ, उन्होंने अपने हथियार नीचे डाल दिए है, वो आपसे लड़ना नहीं चाहती है। तो ये आपकी जीत है और प्यार से रहना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत प्यार भी करते हैं। तो आपका नेचर उनको पसंद आ गया है कि नहीं, आप इस तरह के नहीं हो, आप जो है अपना काम सीधे तरीके से करते हैं, आप गोलमाल नहीं घुमाते, सीधे तरीके से अपना काम करते हैं। तो गाइज वह भी आपके साथ में रह के, कुछ लोग आपसे बहुत जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्योंकि कप की एनर्जी आई है, तो बहुत सारे लोग आपके साथ में जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं डेफिनेटली। आपको कोई ऑनलाइन मैसेज कर सकता है, कॉल कर सकता है, और वही लोग कर सकते हैं जो आपके साथ में जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ में बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, बातें करना चाहते हैं, आपके साथ में रहना चाहते हैं। और ये ग्रोथ का भी कार्ड है। तो आपको अगर किसी चीज़ में इंतज़ार है या कई दिनों से लगा है कि फंसे पड़े हैं, अटके हैं, तो उसमें से आप बाहर निकल रहे हैं। या तो कोई ऐसा रिश्ता भी हो सकता है, क्योंकि ये कप का कार्ड मूव ऑन करना। तो आप पुरानी आपकी जो लाइफ है, पुराना जो पैटर्न है आपका, उससे आप मूव ऑन कर रहे, नई जर्नी, लाइफ को देखने का नज़रिया ये आपका चेंज हो रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है। तो डेफिनेटली अब ये चैरियट यही बता रहा है कि अब आपका जो है अपनी लाइफ को देखने का नज़रिया बदल रहा है, और ये बदल जाएगा अक्टूबर में। सारे
सारी विश कंप्लीट होना, ये एक अच्छा कार्ड है। और आप ऐसे सिचुएशन में फँसे गाइस, बिल्कुल आप उससे निकल नहीं पा रहे थे कि अटके, ऐसा लग रहा था कि यहाँ रहा जा रहा है, ना यहाँ से निकल सकते हैं। तो फँसे पड़े थे कई दिन से, तो लेकिन उस सिचुएशन से आप मूव ऑन करोगे, बाहर निकल जाओगे। किसी के साथ आप पार्टनरशिप ही हो सकती, पार्टनरशिप में फँसे हो अपने पार्टनर के साथ में, या वर्क प्लेस कहो, तो कुछ तो है जो आप ऐसे फँसे पड़े थे। तो इसमें से आपको कहीं बाहर निकलने का ही मौका मिलेगा अक्टूबर में। कोई नया काम, नया बिजनेस, नया सेटलमेंट, तो क्योंकि ये पार्टनरशिप को बताता है। और ऐसा काम करेंगे, ऐसा कोई आपकी हेल्प करेगा कि जो आपको ग्रोथ दिलाएगा, आगे बढ़ने का मौका देगा। क्योंकि वैसे भी आपका नेचर पसंद आ रहा है, जस्टिस का कार्ड आया, तो डेफिनेटली आपका नेचर पसंद आता है, आपका काम पसंद आता है। तो दिल टूटने का भी है यहाँ। दिल टूटने का कार्ड था, ये हो चुका है। ये माइनर अरकाना का कार्ड है, ये हो चुका है। आपको कोई चीज़ का लॉस हुआ है, या कोई रिश्ते हैं जो मन मुटाव चल रहा है, तो उसमें से बाहर निकल जाओगे। ये साइकिल कंप्लीट, रिग्रेट वाली साइकिल जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड ये बताता है कि पुरानी साइकिल ख़त्म होके हम नए साइकिल में जा रहे हैं। तो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। और चैरियट या आगे बढ़ने को ही बताता है, तो आपके लाइफ में कुछ नया स्टार्ट होगा, पुराना ख़त्म होके नया स्टार्ट। और इसके लिए आपको कोशिश करना पड़ेगा कि अपनी जड़ें कैसे मजबूत जमाना है, अपने आप को कैसे स्टेबल करना है। इसके लिए आप कोशिश करोगे कि कोई आपको अपनी जगह से हिला ना पाए। फ्यूचर के बहुत प्लानिंग कर रहे, सपने देख रहे हो, तो नई शुरुआत, डेफिनेटली कार्ड आ गया है, नई शुरुआत करूँगी, न्यू जर्नी है ये। तो नई शुरुआत करूँगी गाइस, और इसके लिए आपने पूरी तैयारी कर ली है नई शुरुआत करने की, और डेफिनेटली कर लूँगी। क्योंकि चैरियट आगे बढ़ता है, मेजर अरकाना का कार्ड है। अपने काम के सिलसिले में कहो, चाहे अपने कर्म पथ पे आगे बढ़ता है। जो भी आपकी जिम्मेदारी है उसको पूरा करने में, जो भी आपका काम है, जो भी है आपके लाइफ में कि ये मुझे करना है, तो उसको आप करने के लिए रेडी रहोगे। और नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग, तो लाइफ को देखने का जो नज़रिया है आपका, ये बदल जाएगा। नए तरीके से आप जीने की कोशिश करोगे, नए सपने, नई अपॉर्चुनिटी, नए लोग भी मिलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि पुराना टॉक्सिक जो था, आपको पसंद नहीं आ रहा था, टॉक्सिक ऐसा लग रहा था ये मेरे लिए नहीं है, तो उसमें से आप बाहर निकल रहे हैं। और विक्ट्री, डेफिनेटली विक्ट्री का कार्ड है ये, तो जीत हासिल करना। तो अपने आप जीत हासिल कर लोगे, पुरानी साइकिल से निकल के नई साइकिल में एंट्री कर लोगे। क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है, जस्टिस, इंसाफ होगा आपके साथ में, अनजस्टिस नहीं होगा। तो ये मेष राशि वालों की बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है अक्टूबर के मंथ की।